Hi, Karima. Hello. Hi, Karima. Are you able to? Hi Anita. Hi, Hi. let's donate. Hi. Hi. How are you? I'm good. I'm good. Anita, how are you? I'm good. Okay, we have Okay. Kangna with you. Hi, Kangna. Hi, Fit for Life Sonam. Hi, let us donate. And we have movie. Hi, movie. Movie. Hi, movie. And thanks for joining us today. So, Anita, how are you doing? I'm doing very well. What about you? I am good. I am good. Yeah. It feels so आई good. थिंक काफी लोग आ गए हैं तो अपन आई थिंक टाइम हो गया तो स्टार्ट कर देते हैं है ना Right, right, right. I'm okay with it. है ना ओके हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल. आई थिंक लोगो नहीं दिख रहा है बट इट्स ओके पीछे है Okay, let's start, Anita. या तो हाँ गरिमा सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने मेरी वॉइस परफेक्टली आ रही है कि नहीं हाँ जी, आ रही है. हाँ ओके तो मेरा कट रहा है थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं पीछे अब ठीक है आई थिंक राइट सब ठीक है अनीता, सब ठीक है. तो ओके, लेट्स स्टार्ट अनीता. ओके तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपके बारे में कि आपने इंजीनियरिंग की है आप पिछले 10 सालों से आपने सिविल इंजीनियरिंग की है उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने मास्टर्स की है हाँ और पिछले दस जी. सालों से आप इंजीनियरिंग की फील्ड में ही काम कर रही हैं फिर ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक से लाइफ कोचिंग के जर्नी आपने शुरुआत की और इस पे आ गई थोड़ा इस बारे में बताइए हमें Thank you, Anita, for giving me this opportunity, and thank you for this question, Anita. See, I always wanted to help people and serve people, but एक जनरल जो हमारा होता है कि ग्रेजुएट हो कुछ पैसे कमाओ एंड आई वेंट इनटू दैट स्टेज बट आफ्टर लॉकडाउन इट हिट मी बैडली आई वाज स्ट्रगलिंग आई हैड स्ट्रेस एंड एंजाइटी सो आई टुक healing for myself and life coaching for upgrading myself at that moment I realized it's not only me every woman like me every adult or every person like me is going through something and they are struggling so much. But just like I didn't know what to do, whom to went to, and where to get myself healed, everybody is struggling and they don't know where to go, what to do. So after thinking a lot, and when I healed myself completely, I thought, let me help and let me serve people with life coaching things and healing. That's why I took healing and life coaching as my passion. I was literally into engineering and India. It was going very good. There was no problem in money basis or timing problem. Nothing was there was no problem. Everything was sorted. But you know, when you want to do something, but you're unable to do it, so there is always a something missing inside you. I always wanted to help. And then when I took healing and life coaching, I thought, see, this is my call to help people and serve more people. So I opted this apart from my engineering and interior services. So राइट this is how I राइट राइट यस थैंक यू सो मच गरिमा ये
आपकी लाइफ की जर्नी से आई एम श्योर कि बहुत लोग इंस्पायर होंगे। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है आपने जो चूज किया था वो था बीट द रेजिस्टेंस, राइट? ये तो राइट। आपने भी पहले तो आप रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमें बताइए, हमारे ऑडियंस को बहुत ही सिंपल वे में। और उसके कॉमन हम कैसे पहचान सकते हैं रेजिस्टेंस को? ओके, अनीता, आपने ऑब्जर्व किया होगा, इवन मेरे साथ भी होता था। मैं कुछ भी प्लान करती थी कि सपोज मुझे कल से जिम जाना है, मान लो मैंने ये प्लान किया आज कि मुझे कल से जिम जाना है, बट यू नो क्या होता था, बैक ऑफ द माइंड मैं उसको रोकती थी, सुबह नहीं उठ पाऊंगी, मैं अपने आप को एक्सक्यूजेस फीड करती थी। कुछ ना कुछ मेरा माइंड ना पीछे साइड से मंकी मंकी माउथ चलता था उसका, कि नहीं तू उठ नहीं पाएगी, बहुत दूर जाना है, तू थक जाएगी, तेरे को ऑफिस भी जाना है। तो ऑल दिस एक्सक्यूजेस आई कीप फीडिंग माई सेल्फ। तो मैंने रियलाइज किया, ऐसा मेरे साथ थोड़ी ना होता है, मेरे भाई बहनों के साथ भी होता है, विथ एवरीबडी अराउंड मी दिस थिंग कीप्स हैपनिंग। देन आई रियलाइज व्हाई नॉट लेट मी सर्च अबाउट दिस, ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई वी आर अनेबल टू डू what we have decided and how I can do it. Then I thought about, so I got to know about the term resistance. Resistance is nothing but very simple thing. Whatever you want to do, it stops you from doing it. मतलब अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो ये आपको करने नहीं देगा। अगर आपको जल्दी उठना है तो ये उठने नहीं देगा। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो ये करने नहीं देगा। कुछ भी अच्छी चीज, कुछ भी काम जो आपके ग्रोथ पे या आपके प्रोग्रेस पे हेल्प करता है, ये आपको रोकता है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, मंकी माइंड पीछे हमारा बोलते रहता है, नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट डू इट, एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, रिसोर्सेस राइट। नहीं है। द मंकी माइंड कीप्स ऑन टॉकिंग. So this is how I wanted to take this opportunity to discuss about resistance. It is not like that you are only going through resistance and not accomplishing the task, but everybody goes through it, and everybody has this key. Yeah, I thought about this, but I'm unable to complete it. That's why I choose this topic. It is very fascinating for me. Means nothing is external, and this resistance is not even visible to us, right? It is invisible. We cannot fight that is not that is invisible. हाँ, एक डॉग है, मुझे उससे डर लगता है तो आई कैन रन अवे फ्रॉम इट, वो डॉग मुझे विजिबल है, बट रेजिस्टेंस तो दिखता ही नहीं है यार। तो हम डील कैसे करेंगे? ये एक ऐसा एनिमी है जो बहुत पावरफुल है और इनविजिबल है, दिन भर हमारे साथ रहता है ये। दैट्स व्हाई चूज दिस टॉपिक, टू बीट योर रेजिस्टेंस। राइट, राइट, राइट। तो क्या हम रेजिस्टेंस को कभी कभी लैक ऑफ विल पावर बोल सकते हैं, कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका टिपिकल सोर्स क्या होता है, या वो एक ट्रिगर पॉइंट क्या होता है रेजिस्टेंस का, कि अभी मुझे कुछ करना है, सपोज अपन ये लाइव आने वाले थे, लेकिन क्या वो एक ट्रिगर पॉइंट होता कि मैं सोचती कि नहीं, क्या पता गरिमा आना ना चाहे, क्या पता लाइव में कोई आए ही ना, तो इसका राइट। कारण क्या होता है? एक्चुअली रेजिस्टेंस ना 15 टाइप के होते हैं, और जिसको हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं सब एक है, या हम उसको एकदम पावर नहीं देते हैं, बट उस रेजिस्टेंस में इतनी पावर होती है कि वो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस पे हावी हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले होता है डाउट और फियर। सपोज मैंने प्लान किया कल मुझे ट्रैक पे जाना है, मैंने 6 दिन वर्किंग की, अब मैंने सोचा यार इस संडे तो मैं ट्रैक पे जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं किससे मेरे थॉट्स आएंगे? डाउट और फियर्स आएंगे कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। दूसरा आएगा, अगर मैं चले गई तो मैं आधे रास्ते में थक जाऊंगी तो मैं वापस कैसे होंगी। तो जो चीज हम करे नहीं रहते हैं और अगर हम उसको कोशिश करते हैं करने की, तो सब हमारा रेजिस्टेंस हम पे हावी होता है। तो उसमें एक पार्ट होता है डाउट एंड फियर होता है। फिर दूसरा होता है, सपोज मुझे ट्रैक पे जाना, मैंने बहुत सारा स्टडी किया कि यार ट्रैक पे जाने के लिए क्या करते हैं, एंड आजकल तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है गूगल, चैट जीपीटी। हम पूरा उसमें रिसर्च कर डालते हैं, राइट, कि ट्रैक पे जाना है, ऑक्सीजन लेवल ऐसा होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज करी होनी चाहिए 2-3 महीने, आपको अच्छा हाइड्रेशन चाहिए, न्यूट्रिशन फूड होना चाहिए। हम ऐसे सब ना स्टडी कर डालते हैं, और फिर हम इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं उस पूरे डिस्कशन को पढ़ के कि हम हमारा करेज चले जाता है।
we overwhelm ourselves by the knowledge, and that is where वी आर लाइक कि मैं जाऊं या ना जाऊं, शुड आई गो फॉर ट्रैकिंग और नॉट। इतना सारा प्रोसेस है, इतना सारा स्टेप्स है, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, ये हमारा पूरा थॉट भर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब मेरा मेरा तो शुरू बचपन से आदत था, या तो मैं करूंगी या नहीं करूंगी। आई वॉन्टेड टू बी अ परफेक्शनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। तो होता क्या था, परफेक्टली के चक्कर में या तो मैं स्टार्ट ही नहीं करती थी या गिव अप कर देती थी। भाई, it's taking too much of time, too much of energy, I cannot do it. But you know what, as I grew up, as I got mature, I got to know that perfectionism is nothing but only procrastination in high heels. Means Yes, yes. star, yes, means perfectionism is only star marked wearing एकदम procrastination. And whenever we try कि हम इस चीज को perfect हो जाए फिर करें, तो we delay the process, right? सो दैट इज वेयर इट हैपन। अब मैं सोचूंगी कि मुझे ट्रैक पे जाना है, यार मैं 2-3 महीने जिम जाती हूँ, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिले कर रही हूँ अपना ट्रैक का प्रोसेस, राइट? सो प्रोक्रेस्टिनेशन एंड परफेक्शनिज्म, ये दोनों भी एक मेजर कारण होते हैं हमारे रेजिस्टेंस को, जो प्रमोट करते हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जो बहुत बड़ा, इवन एज अ फीमेल, एज एन अडल्ट और एज अ किड्स, वी फेस सपोर्ट प्रॉब्लम। Sometimes we feel support is too good, it keeps us motivated. But on the other hand, everything has cause and cons, right? So although support is sometimes motivating, but sometimes it is not. अब मैं 6 दिन वर्किंग